हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड करने वाले सभी कैंडिडेट जिन्होंने अपना ऑनलाइन काउंसलिंग कराया है, उन सभी कैंडिडेट का पहला मेरिट लिस्ट है वह जारी हो गया है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपको कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन की क्या प्रक्रिया होगी, क्या नियम होगा। इसके साथ ही दोस्तों, एडमिशन के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं यह बीएड की काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल्स जारी किया गया है। इस शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग 6 सितंबर को आपका पहला मेरिट लिस्ट जारी होगा। जिन जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उन्हें 6 से 13 सितंबर के बीच अपने कॉलेज जाकर एडमिशन ले लेना है। इसके बाद 19 सितंबर को सेकेंड लिस्ट जारी होगा, जिसमें आप 20 सितंबर तक दावपत्ती करेंगे। इसके बाद 22 सितंबर को सेकेंड लिस्ट है वह जारी हो जाएगा। दोस्तों, जिन जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उन्हें 22 से 27 सितंबर के बीच कॉलेज चले जाना है और वहां पर एडमिशन हो जाना है। इस प्रकार से पहले चरण का काउंसलिंग है वह कंप्लीट हो जाता है। उसी प्रकार से दूसरे चरण के काउंसलिंग में भी यहाँ पर जो है 2 मेरिट लिस्ट आने वाले हैं। सो दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 चरण बताया गया है और दोनों चरण में 2-2 जो है लिस्ट आने वाले हैं। टोटल बात करें तो यहाँ पर 4 लिस्ट जारी होता है। दोस्तों, इसके बाद भी अगर सीट खाली रह जाती है तो तीसरे चरण का काउंसलिंग कराया जाता है, उसमें भी 2 लिस्ट जारी होते हैं। तो टोटल लिस्ट की बात करें तो 6 जो है मेरिट लिस्ट जारी किए जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि हमें ऑनलाइन जो है एडमिशन कैसे लेना है। अगर दोस्तों मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, अगर आपका अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाता है, सो आपको एडमिशन लेना होगा। एडमिशन लेने से पहले आपको ये सारे नियम अच्छे से जान लेने होंगे, क्योंकि जब आप एडमिशन लेंगे तब वहाँ आपको कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि चयनित अभ्यर्थियों का महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया, यानी कि अगर आपका चयन हो गया है तो आपको एडमिशन कैसे लेना है, क्या क्या नियम होंगे, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम जानने वाले हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है कि अभ्यर्थी को आवंटित संस्था या महाविद्यालय में अस्थायी आवंटन पत्र एवं मूल दस्तावेजों के साथ प्रवेश लेने के लिए निर्धारित तिथि में उपस्थित होना होगा। इसके साथ ही प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने पर अभ्यर्थी आवंटन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, अगर आपका अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो गया है, सो जो एडमिशन की डेट है उसी डेट पर जाकर आपको एडमिशन लेना है। अगर दोस्तों आप एडमिशन की डेट तक एडमिशन नहीं लेते हैं, यानी वहाँ पर जाकर आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और फीस पेड नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपका एडमिशन है वह रद्द हो जाएगा, आपको अगले काउंसलिंग कराना पड़ेगा। सेकेंड नंबर पर बताया गया है कि संस्था महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांच कर सभी दस्तावेजों का सही पाए जाने पर ही निर्धारित प्रवेश शुल्क लेकर उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। दोस्तों, जब आप जो है एडमिशन लेने जाएंगे तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी को आपको ले जाना होगा, सभी का आपको ओरिजिनल ले जाना है, क्योंकि यहाँ पर डीवीसी यानी आपके सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अगर दोस्तों सारा डिटेल सही होता है तभी आपको वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा और जो भी फीस होगा उसको आपको पेड करके एडमिशन ले लेना है। जब दोस्तों आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपके एडमिशन को वहाँ पर ऑनलाइन अपडेट हुआ है या नहीं वह आपको सुनिश्चित कर लेना है, क्योंकि ऑनलाइन अपडेट होने के बाद ही आपका एडमिशन है वह कंफर्म हो पाएगी। इसके साथ ही जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसके रसीद को भी आपको जो है जमा करना होगा, बिना रसीद के आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपका ऑनलाइन अपडेट हुआ है या नहीं वह ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब आपका ऑनलाइन अपडेट होगा तभी आपका एडमिशन है वह कंफर्म हो पाएगी। अगर ऑनलाइन अपडेट नहीं होता है तो दोस्तों आपका जो एडमिशन है वह निरस्त भी हो सकता है। दोस्तों, आगे बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक के प्राप्तांक में दी गई जानकारी का सत्यापन उसके अंक सूची से किया जाएगा। अंतर पाए जाने पर अभ्यर्थी का आवंटन निरस्त होगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। कि जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराए थे उस समय जो आपने जो है स्नातक के नंबर डाले थे, अगर आपके जो स्नातक के नंबर हैं आपके जो ऑनलाइन में अलग है और आपके सर्टिफिकेट में अलग है, उस कंडीशन में दोस्तों आपका जो आवंटन है वह निरस्त हो जाएगा। इस प्रकार की यहाँ पर जानकारी दी गई है। दोस्तों, अगर आपके भी एप्लीकेशन में कुछ ऐसा त्रुटि है तो आपको एक जो है शपथ पत्र बनवा लेना होगा। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो उस शपथ पत्र को वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बताया जा रहा है कि संस्था महाविद्यालय अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क न लेवे। अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर संस्था या महाविद्यालय के विरुद्ध नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब आप फीस जमा करेंगे। अगर संस्था आपसे जो है निर्धारित फीस से अधिक फीस मांगा जाता है तो आप शिकायत कर सकते हैं कि चयनित अभ्यर्थी यदि प्रवेश के लिए
निर्धारित अवधि में संस्था या महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेते हैं तथा चयन निरस्त नहीं करते हैं तो वह ऑनलाइन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थी अपने लॉगिन में जाकर अपना चयन एक बार निरस्त कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, आपका अलॉटमेंट लिस्ट आ जाता है, तो वहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर एक्सेप्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे और एडमिशन नहीं लेंगे तो आप जो है काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप रिजेक्ट करते हैं तो आपको केवल एक ही बार रिजेक्ट करने का चांस दिया जाएगा। सो इस नियम को आपको ध्यान से देख लेना है। दोस्तों, आगे बताया गया कि प्रवेश लेने के पश्चात संस्था या महाविद्यालय परिवर्तन या जो है आपसी स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसी कॉलेज में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। आप जो है कॉलेज में चेंज नहीं कर सकते, आप जो दूसरे कॉलेज में जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। आगे बताया गया कि महाविद्यालय अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए राजपत्रित अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश के दिवस भी संस्था को खुला रखें। यानी कि दोस्तों, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो जो राजपत्रित अवकाश है उसको छोड़कर सभी छुट्टी के दिन आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। छुट्टी के दिन भी वहाँ पर जो है ऑफिस ओपन रहेंगे। सो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर एडमिशन की पूरी गाइडलाइन दी गई है। आई होप आपको पूरी गाइडलाइन समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले कक्षा 10वीं यानी क्लास 10th की मार्कशीट आपको ले जानी है। सेकेंड नंबर पे कक्षा 12th यानी कक्षा 12वीं की मार्कशीट आपको लगेगी। इसके साथ ही कॉलेज में जो आप BA BSc जो भी आपके ग्रेजुएशन होंगे उसके तीनों ईयर के सर्टिफिकेट आपको साथ ले जाने हैं। अगर दोस्तों आपकी PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। अगर दोस्तों आप जो है डीलेड में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट नहीं लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। दोस्तों, ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वह स्थायी होने चाहिए, अस्थायी सर्टिफिकेट वहाँ पर वैलिड नहीं होगी। इसके साथ ही अगर आप छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र भी लगने वाला है। अगले डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों जो आपने प्री BEd या प्री डीलेड का जो भी एग्ज़ाम दिया होगा उसकी जो व्यापम की अंक सूची जारी हुई होगी उसकी आपको प्रिंट आउट निकाल लेनी है, वह भी सर्टिफिकेट वहाँ पर लगेगी। अगर बात करें तो काउंसलिंग में जो आप फॉर्म भरे हैं तो जो काउंसलिंग का फॉर्म है उसकी भी प्रिंट आउट आपको लगने वाली है। इसके साथ ही जब आपका कॉलेज अलॉट होता है तो वहाँ पर जो एक्सेप्ट करने के बाद अलॉटमेंट लिस्ट जारी होती है उस अलॉटमेंट लिस्ट की भी आपको प्रिंट आउट कराकर वहाँ पर ले जाना होगा। अगले डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर TC और CC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जानी है। दोस्तों, आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी वहाँ पर जमा होगी तो आपको ओरिजिनल वहाँ पर ले जाना होगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपका यूनिवर्सिटी जो है चेंज होता है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। सो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ले जाना है। इसके साथ ही ID प्रूफ के रूप में आपको आधार कार्ड ले जाना होगा। अगले डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों अगर आपका जो है स्टडी में कहीं गैप हो गया होगा, अगर जो है कुछ साल आपने पढ़ाई छोड़ दिया होगा तो जितने साल का गैप हुआ है उतने साल का आपको गैप सर्टिफिकेट बनवा लेने हैं। अगर आपका गैप नहीं हुआ होगा तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। गैप सर्टिफिकेट आपको किसी भी तहसील ऑफिस में जाकर जो है आसानी से बनवा सकते हैं। अगले डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों वहाँ पर कम से कम आपको 3 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स भी लगेगी। इसके साथ ही बहुत सारे कॉलेज में यहाँ पर शपथ पत्र यानी एफिडेविट मांगा जाता है तो आपको शपथ प्रमाण पत्र भी बनवा लेना है जो वहाँ पर कॉलेज के इंस्ट्रक्शन पे बनेगी। सो दोस्तों इस प्रकार से हमने जितने भी सर्टिफिकेट बताए हैं सभी की आपको ओरिजिनल जो है ले जानी है। इसके साथ ही सभी सर्टिफिकेट की आपको कम से कम 2 प्रति फ़ोटो कापी भी ले जानी होगी क्योंकि वहाँ पर सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट का जो है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। सारे सही होने के बाद आपसे जो फ़ोटोकॉपी है उसकी सबकी एक एक प्रति ली जाएगी। सो दोस्तों इस प्रकार से आपको फ़ीस पेड करना होगा। फ़ीस पेड कर लेने के बाद आपका जो एडमिशन है आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको यह कंफर्म कर लेना है कि आपके एडमिशन को ऑनलाइन अपडेट किया गया है या नहीं। जब आपका एडमिशन ऑनलाइन अपडेट होगा तभी आपका एडमिशन है सक्सेसफुल हो पाएगी।